Assalamualaikum, welcome again to my YouTube channel Computer Techniques. Today I'm going to tell you about how to make an effective gig. So first of all, you open the gig portal like that, and now open the new tab just for your ease. तो हम यहाँ पर दो टैब्स ओपन करेंगे। दो टैब्स ओपन करने का मकसद यही है ताकि एक पे हम लोग अपनी गिग क्रिएट करते रहें और दूसरी जगह हम लोग सर्चिंग करते रहें, और इस वजह से हमारी गिग बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरीज़ के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पर लोगो डिज़ाइन है, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में देख लें तो आपके पास डिफरेंट फील्ड्स आ जाएंगी, डिफरेंट स्किल्स आ जाएंगी। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ से सबसे पहले आप अपनी फील्ड देखें, यहाँ से अगर आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ से सर्च बॉक्स में लिखकर वहाँ से सर्च कर लीजिए। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि आप इफ़ेक्टिव गिग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना एक्सेल शीट ओपन कर लूँगी। तो यहाँ पर अब हमारी एक्सेल शीट ओपन हो गई है, और आज हम यहाँ पर जो गिग बनाने जा रहे हैं वो है अबाउट इंस्टाग्राम स्टोरीज़। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ और कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारे पास गिग बनाने में हमें आसानी हो जाए। तो कैटेगरीज़ बनाने से पहले हम यहाँ पर जाएंगे फाइवर पे और यहाँ पर सर्च करेंगे वो वर्ड या वो स्किल जो हम चूज़ करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैं सर्च बार में लिखूँगी इंस्टाग्राम स्टोरीज़। तो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम स्टोरी सर्च बार में लिखूँगी तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास सारी गिग्स जो इस कीवर्ड पर थी वो सारी मुझे शो हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास गिग टाइटल आ गया है, और गिग टाइटल हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स सर्च करेंगे जब हम गिग टाइटल बनाएंगे तब हम उसमें सारे कीवर्ड्स वहाँ पर ऐड कर देंगे। कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं कि जो यूज़र सर्च करता है ऑन द फाइवर, और अगर वो कीवर्ड्स आपकी गिग में मौजूद हों तो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आपके इंप्रेशंस आते हैं, आपको लोग आपका काम देखते हैं और फिर आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसलिए राइट कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो टाइटल बनाने के लिए सबसे प्रो टिप यही है कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं, जितने भी कीवर्ड्स, सबसे पहले उन्हें टाइटल में आप ऐड कर दीजिए। टाइटल में ऐड करने के बाद आप उसका टाइटल को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दें। उसके बाद आ जाती है बात कैटेगरी की। कैटेगरी क्या होती है और सर्च टैग्स क्या होते हैं। तो कैटेगरी अभी हम देखेंगे कि कैटेगरी क्या होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग गिग को ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट गिग, सेकंड गिग एंड थर्ड गिग। यानी कि जो कीवर्ड हमने सर्च किया उस पे जो गिग्स रैंक हो रही थी हमने 3-4 गिग्स ओपन कर ली। अब जब हमने गिग ओपन कर ली तो इस तरह से किसी की गिग हमें शो हो रही है और यहाँ पर हमें कैटेगरी शो हो रही है। अब हमें इस गिग की से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के बारे में है, और यहाँ पर हमें प्रॉपर इसके ऊपर इसकी कैटेगरी शो हो रही है। तो हम देखेंगे कि कौन सी हम कौन सा काम करना चाहते हैं। अगर हम जैसे वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो करना चाहते हैं तो हम ये वाली प्रीवियस कैटेगरी को चूज़ करेंगे। अगर हम लोग इस तरह से एनिमेटेड करना चाहते हैं हम ये वाली कैटेगरी चूज़ करेंगे, और अगर हम इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइंस करना चाहते हैं तो हम इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में जाएंगे। तो कैटेगरी हम लोग इस तरह से चूज़ करेंगे कि जो वर्क आपसे रिलेटेड है आप उसकी कैटेगरी में ईज़िली लाई कर जाएँ। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पर टाइटल शो हो रहा होगा, आई विल डिज़ाइन ऑसम एनिमेटेड इंस्टाग्राम स्टोरी। तो इसी तरह का आपको एक टाइटल क्रिएट करना है। चले जाते हैं हम लोग फाइवर पे, और यहाँ पे हम कैटेगरी का आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी चूज़ की, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे इसकी सब कैटेगरी, और वो थी सोशल मीडिया डिज़ाइन, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम का करें तो सोशल मीडिया डिज़ाइन का करेंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पर इसकी सोशल मीडिया डिज़ाइन में भी सब कैटेगरी है, तो यहाँ पर इसकी सब कैटेगरी में हम लोग ये चूज़ कर लेंगे।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज़ करना चाहते हैं। हम जस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी प्रोवाइड करना चाहते हैं, या हम लोग फेसबुक की भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम ट्विटर की प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से आप सारों को चूज़ करके अगर आप डिफरेंट फील्ड्स की करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट फील्ड्स की सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जस्ट इंस्टाग्राम की करना चाहें तो इंस्टाग्राम की कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज़ कर सकते हैं आप अपनी गिग को क्रिएट करने के लिए और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप आ गई है कि किस टाइप की गिग आप किस टाइप की पोस्ट उसे क्रिएट करके देंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन हमारे पास आ जाती है लैंग्वेजेस में हम एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, और यहाँ पे कीवर्ड्स का कॉलम क्रिएट कर लेंगे, कंपटीशन का कर लेंगे एंड देन टाइटल का कॉलम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप टैग्स भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने कॉलम ए में लिखा, बट जब मैं नेक्स्ट किया तो मैंने फॉर ईज़ यहाँ पे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए तो यहाँ पर वर्ड सर्च के नाम से इसको कॉलम को चेंज कर दिया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वर्ड सर्च कर दिया, और वर्ड सर्च मैंने किया था इंस्टाग्राम स्टोरीज़, तो मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं इस सर्च पे, इस वर्ड पे। एंड देन यहाँ पर हम कंपटीशन में पुट कर देंगे। उसके बाद कीवर्ड्स देखने के लिए आप यहाँ पर जो रिलेटेड गिग्स हैं जो हमने ओपन की थी, जो रैंक करी थी इस वर्ड पे, उनको ओपन कर लेंगे। और हर गिग के नीचे हमारे पास टैग्स होते हैं जो लोगों ने अटैच किए होते हैं। तो जो गिग्स रैंक कर रही हैं, हमने वो 3 गिग्स ओपन कर ली थी उस वर्ड पे। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सर्च किया था तो उसकी हम लोगों ने 3 फर्दर गिग्स ओपन कर ली थी जो फर्स्ट 3 रैंक हो रही थी। तो उसके हम क्या करेंगे, उसके टाइटल्स उठा लेंगे फर्स्ट 3 गिग्स के, एंड देन उन तीनों गिग्स में जो कीवर्ड्स होंगे वो उठा लेंगे। सो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे अलॉट ऑफ, और यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स कौन से यूज़ करेंगे, वो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। एंड लेट्स सपोज अगर आपके पास ये नहीं है, आप एक्सेल को नहीं जानते हैं, तो आप अपने कंफर्ट से कर सकते हैं। आप रजिस्टर एंड पेंसिल पे भी इस तरह कॉलम्स बनाएं और यहाँ पर आप लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट को सेट कर लूँगी ताकि आपको इजीली क्लियरली समझ आ जाए, नज़र आ जाए। अब हमने यहाँ पर एक गिग जो हमने फर्स्ट गिग रैंक करी थी उसके कीवर्ड्स ले लिए, और उस फर्स्ट गिग का जिसके हमने कीवर्ड्स उठाए हैं उसका हम टाइटल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि जैसे एक वर्ड है इंस्टाग्राम स्टोरीज़, इसके ऊपर गिग्स अलॉट ऑफ गिग्स हैं, जैसे हमने देखा 3000 से ऊपर गिग्स हैं। तो एटलीस्ट एक वर्ड पे हम लोग 3 गिग्स को ओपन करें ही करें ताकि हमारा जो रैंक करने का प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। अब अगली बात आती है कि हम कीवर्ड्स कैसे मज़ीद और कीवर्ड्स कैसे सर्च करें। हमें तो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पता था, तो अब यहाँ पर हम लोग एंड पे एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट सजेस्टेड कीवर्ड्स आ जाएंगे जो कि बायर सर्च करते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अपने कीवर्ड मिल गया था यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन, तो ये मुझे मेरी जो गिग थी उससे रिलेटेड था, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पे वर्ड सर्च में एंटर कर दिया। उसके बाद इसी वर्ड का कंपटीशन हम लोग देख लेंगे। तो कंपटीशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर सब सजेस्टेड वर्ड्स भी शो हो रहे होंगे, वो भी आप एज अ कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस गिग पे, इस कीवर्ड पे यहाँ पे 3 गिग्स ओपन कर लेंगे, एंड ये हमारी जो सेकंड हमने
इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन के नाम से हमने वर्ड सर्च किया था, ये उसके हमारे पास गिग के कीवर्ड्स आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे उसका टाइटल एंटर कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया कि हमने एक वर्ड सर्च किया, ठीक है, एक वर्ड सर्च किया, उसका हमने कंपटीशन लिखा और उस कंपटीशन में फिर जो गिग्स रैंक हो रही थी तो हमने 2 से 3 गिग्स ओपन कर लिए और उन गिग्स के कीवर्ड्स भी लिख दिए और टाइटल भी लिख दिए। इसी तरह हमने सेकंड वर्ड चूज़ किया, सेकंड वर्ड सर्च किया इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन, ठीक है, उसका कंपटीशन हमने लिखा एंड उसके रिलेटेड जितनी भी गिग्स रैंक हो रही थी हमने फर्स्ट 2 3 ओपन कर ली एंड देन हमने उसके कीवर्ड्स लिख दिए, ठीक है, तो और उसका टाइटल लिख दिया। तो जितनी गिग्स ऑब्वियसली आप ओपन करेंगे एक वर्ड की, तो जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी एक वर्ड है तो इसकी जितनी गिग्स आप सर्च करेंगे उतने ही टाइटल्स आपके पास आते जाएंगे, उतने ही कीवर्ड्स आपके पास आते जाएंगे। तो ये एक रिलेटेड वर्ड के आपके पास डिफरेंट डिटेल आपके पास चीज़ें आ गई हैं। तो उसके बाद अगर हमने मज़ीद कीवर्ड सर्च करने हैं, हमारे पास इस तरह से और नहीं मिल रहे, तो इसका और भी एक सोल्यूशन होता है और आप वर्ड को शॉर्टन कर दें, जैसे मैंने स्टोरीज़ को STO कर दिया, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी आ जाएंगे, कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली एक मेन कीवर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेन कीवर्ड जो हम लोगों के पास सर्च कर रहे हैं और जो हमारे पास लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। तो जैसे आप फर्स्ट गिग यहाँ पर खोलते हैं तो फर्स्ट गिग में कहीं ना कहीं जो हम लोग कीवर्ड लगाया था, जो सर्च किया था, वो उस बंदे की गिग में ज़रूर होगा। तो जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी सर्च कर रहे हैं, तो जो गिग्स रैंक कर रही हैं इट्स मीन उन सब ने जो कीवर्ड या टैग यूज़ किया था उसमें ये था, इंस्टाग्राम स्टोरी था, दैट्स वाई वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हुई है। अब हमारे पास यहाँ पर लॉट ऑफ डिटेल्स आ गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे कि ये तो हमारे पास डिटेल ओवरव्यू आ गया। अब हम देखेंगे कि अब हमने कौन सा वर्ड कीवर्ड चूज़ करना है। अब देख रहे हैं कि कंपटीशन एक का 3000 है और एक का 11000 है। तो जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप स्टार्टिंग में लेस कंपटीशन वाली गिग को प्रेफर करेंगे, यानी कि लेस कंपटीशन जिस वर्ड पे है आप वो वर्ड चूज़ करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी जो कीवर्ड है वो उसका कंपटीशन बिल्कुल थोड़ा है। तो जब बायर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के नाम से सर्च करेगा सर्च इंजन पे तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन पे अगर आप करेंगे तो वो आपका बहुत आपका कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ही 11,000 से ऊपर लोग हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये वाला चूज़ कर लिया। इसी तरह जैसे मैंने अभी 2 वर्ड्स चूज़ किए हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन, इसी तरह आप 3-4 वर्ड्स 5 वर्ड्स सर्च कर सकते हैं और उनके रिलेटेड कीवर्ड्स और टाइटल लिख सकते हैं। अब जब हमने सारा कुछ कर लिया उसके बाद हम लोगों ने कंपटीशन लेवल देखा। कंपटीशन लेवल जिनका टॉप 3 कर लें या टॉप 4, ये आपकी मर्ज़ी है, जितने आप आगे से बनाते हैं उतना कर लें। तो आप अब क्या करेंगे कि जो आपने चूज़ कर लिया और वहाँ पर अब हम हाईलाइट कर देंगे कि ये वर्ड सर्च जो है हमारे पास ये लेस कंपटीशन में है, इसको हम अपनी गिग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कीवर्ड्स अब हमने जब ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें से देखेंगे कि कीवर्ड्स हमने कौन से चूज़ करने हैं। तो जो आपको इफेक्टिव लग रहे हुए, ये जो मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड्स हुए, आप उधर से कॉपी कर लीजिए और अपनी गिग में उन्हें पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास एक रिफाइंड और एक ज़बरदस्त किस्म के टैग्स आ जाएंगे, तो जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कीवर्ड्स अपनी मर्ज़ी से पुट करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। तो इस वजह से आप डिटेल में करें। अच्छा, अब टाइटल की बारी आई तो टाइटल में आप डायरेक्ट जैसे हमने पहले देखा था आई विल डिज़ाइन दिस एंड दिस, तो बजाय इसके कि आप पहले से ही टाइटल क्रिएट कर दें, जो कीवर्ड्स आपने सर्च किए हैं वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर दें और फिर उस बाद में
उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दें। इससे ये होगा कि आपके जो टैग्स होंगे वो आपके यहाँ पर कीवर्ड्स में भी आ जाएंगे, यहाँ पे हम 5 जो लगाते हैं, और ऊपर हमारे टाइटल में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी गिग जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अब हम एक एक कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। तो ये टैग्स हमने इस तरह से सिलेक्ट किए कि जो लेस कंपटीशन गिग्स थी, लेस कंपटीशन कीवर्ड्स पे जो गिग रैंक कर रही थी, वहाँ से हमने ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स उठा लिए। अगर हम लोग लेट सपोज़ कि वो कीवर्ड डाल दें जो कि बहुत हाई रैंकिंग पर हो, तो हम बिगनिंग में कभी भी अपनी गिग को रैंक नहीं कर पाएंगे, कभी भी हमारी गिग पुश नहीं हो पाएगी। तो हमने टाइटल में भी पुट कर दिया और हमने टैग्स भी पुट कर दिया। एंड पर जब हम लोग पूरी गिग क्रिएट कर लेंगे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। आप टाइटल को एडिट कर सकते हैं, कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूरी की पूरी गिग में जो मर्ज़ी चेंजिंग करना चाहें, आप जब पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया है, हमारे टैग सर्च हो गए हैं, हमने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। टाइटल में उसको हम लोगों ने मीनिंग फॉर्म ज़रूर देनी है एंड पर। अब यहाँ पर हमें ये कुछ कह रहा है कि हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो काफ़ी लेंथी है, तो यहाँ पर मैं उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगी, उसको छोटा करूँगी। जैसे अभी हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन है, तो मैं इसको इंस्टा पोस्ट डिज़ाइन कर दूँगी। कोशिश करें कि कीवर्ड जो आप सिलेक्ट करें वो शॉर्टर ही हों, क्योंकि ऑब्वियसली जो बायर होंगे वो शॉर्टर कीवर्ड्स ही मोस्टली सर्च करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टा पोस्ट डिज़ाइन कर देती हूँ एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पोर्शन, जो कि है प्राइसिंग, स्कोप एंड प्राइसिंग। अब प्राइसिंग का मतलब है कि आप अपनी जो गिग या जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करें कि आप पर सर्विस कितने चार्ज कर सकते हैं, कितने चार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास आएगा कि आपने 3 जो हैं वो प्राइसिंग दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि सबसे नीचे यानी कि सबसे छोटा वाला काम, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। तो आप उस लिहाज से इनको यहाँ पर सबसे पहले नेम देंगे। यहाँ पर मैंने स्मॉल, मीडियम और प्रो के नाम से दे दिया से। स्मॉल, मीडियम, प्रो, आप अपनी मर्ज़ी से सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम करके कुछ भी दे सकते हैं। लाइक लेवल 1, लेवल 2, यानी कि जो सबसे फर्स्ट पे है वो आपका सबसे छोटा प्रोजेक्ट होगा। अब उसके बाद जो हमने लेट्स सपोज यहाँ पे स्मॉल लिखा या सिल्वर लिखा, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली इनको डिस्क्राइब करेंगे कि जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्मॉल वाली में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, कितना देंगे, एक पोस्ट देंगे आपको, ठीक है, बायर को एक पोस्ट देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि डिलीवरी टाइम, कि जो आपने चूज़ किए हैं तो उनके मुताबिक आप कितने दिन में आप अपना काम डिलीवर कर दे सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट 2 पैकेजेस के लिए 1 डे डिलीवरी रखी है, सेकंड के लिए 2 डे। एंड देन अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट हमसे पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट आप बायर को दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से मैं एक पोस्ट के, मैं सबसे छोटे वाले पैकेज पे 1 पोस्ट कर देती हूँ कि मैं आपको 1 पोस्ट बना कर दूँगी, देन 2 एंड देन 4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं कि हम लोग रिव्यूज़ कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट 2 पैकेजेस के लिए मैं अनलिमिटेड रिव्यूज़ प्रोवाइड करूँगी। रिव्यूज़ मतलब कि अगर बायर को काम पसंद नहीं आता
तो आप दोबारा उसे ठीक करके देंगे जो वो मांग रहा होगा, जो उसकी नीड होगी। तो कितनी दफ़ा आप उसे मॉडिफाई करके काम दे सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है कि जितनी दफ़ा वो कहेगा आप उसको रिवाइज़ करके देंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड की है, तो जितनी मैं यहाँ करूँगी, अगर 5 करूँगी तो 5 रिवीजन्स मुझे 5 दफ़ा मॉडिफाई करके देना पड़ेगा। 6 लिखा है, 10 लिखा है, तो जितना मैं लिखूँगी उतना मुझे मॉडिफाई उतनी दफ़ा करके देना पड़ेगा ही। और फिर आ जाती है प्राइस, जो कि मेन चीज़ है, और आप अपनी पैकेजेस के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एडिशनल्स होते हैं कि जैसे कि मैंने जो थर्ड पैकेज था मेरा प्रो वाला, इसका डिलीवरी डे मैंने 2 डेज़ रखा था। तो अगर कोई बायर मुझे प्रो वाला चूज़ करना चाहता है बट उसकी डिलीवरी वो 2 डेज़ नहीं लेना चाहता, एक दिन में उसे काम चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक एडिशनल खुद से एक रख सकती हूँ कि अगर आपको प्रो वाला पैकेज जो है वो एक दिन में चाहिए तो आप उसमें कुछ एडिशनल पैसे मुझे दे दें एडिशनल, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 1 डे डिलीवरी कर दी है प्रो पैकेज की, और मैं कह रही हूँ कि अगर आप 1 डे में आप चाहते हैं तो आप मुझे $10 एक्स्ट्रा पे करें। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एंड देन हमारे पास कुछ और एडिशनल एक्स्ट्राज हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पर रिवीजन्स भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने प्रो के लिए रिवीजन्स लिमिटेड रखी थी, 5-6 रखी हैं, तो मैं यहाँ पर उसको ज़्यादा रिवीजन अगर चाहिए तो वो मुझे एक्स्ट्रा पे कर सकता है। तो ये आप एक्स्ट्राज जो हैं वो लाजमी रखें। उसके बाद आ जाता है मेन काम डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ पर अपने बारे में नहीं लिखना, आप जस्ट स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि हाय देयर आई एम बरीरा, या कुछ भी अपना नाम आप एंटर कर दें या एक इंट्रो लाइन आप डाल दें, बट यहाँ पर आप अपने बारे में नहीं एक्सप्लेन करें क्योंकि हमने पहले प्रोफाइल में अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी थी, यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1200 कैरेक्टर्स आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर पूरे 1200 वर्ड्स लिखें, वो बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप बहुत अच्छी लिखें, डिस्क्रिप्शन ही मेन आपकी गिग को डिस्क्राइब करेगी। जब बायर आपकी गिग पर आएगा और जब आपकी गिग को देखेगा तो डायरेक्टली समझ नहीं आएगी उससे, तो डिस्क्रिप्शन ही पड़ेगा कि ये सेलर क्या चीज़ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होगी तो ही आप बायर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1200 वर्ड्स मैक्सिमम है, तो आप ट्राई करें कि 1200 वर्ड्स को पूरा यूज़ करें। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिनका क्वेश्चन भी आपको खुद ही देना हो और आंसर भी आप खुद ही दें। और ये इस तरह से होते हैं कि लेट सपोज कोई आपसे कोई बायर न्यू है, उसे नहीं आइडिया, तो ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे आप क्वेश्चन भी खुद ऐड कर दें और आंसर भी खुद ऐड कर दें, ताकि अगर कोई इसको क्यूरी हो तो बगैर पूछे ही आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाए। लेट सपोज अक्सर बायर्स कहते हैं कि जब हम उन्हें डिलीवर करते हैं वर्क, तो वो कहते हैं कि फाइवर का लोगो आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि इस फाइवर लोगो विल बी परमानेंट ऑन द फोटो और समथिंग। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख दें नो, व्हेन यू डाउनलोड इट द फाइवर लोगो डिसअपीयर। तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है कि जिसको नहीं समझ आती, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई एडिशनली क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप अपनी गिग से रिलेटेड उसको ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है रिक्वायरमेंट कि जैसे हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट अटैचमेंट की फॉर्म में मंगवा सकते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में मंगवा सकते हैं। तो अगर लेट सपोज़ कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका बायर है वो आपको जब ऑर्डर प्लेस करे तो साथ ही पिक्चर्स आपके ऑर्डर में प्लेस कर दे, ताकि आपको उनसे मांगनी ना पड़े या आपको मसला ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं गेट इन अ फॉर्म ऑफ, कि आपको रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में चाहिए। फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, जैसे अगर आप CV बना रहे हैं तो आप फ्री टेक्स्ट में कर दें कि आप अपनी यहाँ पर फ्री टेक्स्ट करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। अब क्योंकि वीडियो एडिटिंग की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे अटैचमेंट ऐड करूँगी। तो जब मैं अटैचमेंट सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर बायर के लिए
ये पॉसिबल हो जाएगा कि जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो यहाँ पर वो जो अपनी पिक्चर्स होंगी वो अटैच कर देगा। तो मैं यहाँ पर उसको लिख दूँगी कि सेंड मी द पिक्चर्स। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप MCQ को ही ऐड कर सकते हैं, आप अटैचमेंट की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स चाहिए कोई, तो आप उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि आपको बाहर से क्या चाहिए, अटैचमेंट में आपको क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे पिक्चर्स जो हैं वो, या मुझे डिटेल्स आपकी अटैचमेंट में चाहिए। एंड देन मैं यहाँ पर इसको ऐड अप कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करूँगी। और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो है वो लास्ट स्टेप हम यहाँ आ गए हैं। गिग क्रिएट करने के बाद ही हमारा लास्ट स्टेप है। और यहाँ पे हम लोग वीडियो अपनी ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं जो गिग हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हम उस वीडियो ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, एंड देन हम PDF फाइल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी गिग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है या पिक्चर एडिटिंग से रिलेटेड है या वट एवर जो भी गिग आपकी है, उस गिग का वीडियो बन सकता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर लगाएं क्योंकि वीडियो बहुत अट्रैक्ट करता है बायर को। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर लगाना मस्ट है। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर सर्च कर लूँगी इंटरनेट से, क्योंकि ट्राई करें कि आप पिक्चर खुद बनाएं, आपकी अपनी हो। और अगर आप नेट से सर्च कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उस पिक्चर पे कहीं भी कोई लोगो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे शो करे कि वो किसी और का कंटेंट है। क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज एक पिक्चर उठाते हैं और उसके ऊपर कहीं कोई चीज़ मेंशन है कि ये इस बंदे का काम है, तो फाइवर डायरेक्टली आपकी गिग को डिलीट कर देगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसान होता है क्योंकि आपने इतनी मेहनत से गिग बनाई होती है। तो ध्यान रखें कि पिक्चर पे कहीं भी कोई भी लोगो वगैरह ना हो। और इसको हम लोग सेव कर लेंगे एंड देन वहाँ पर हम लोग अपलोड कर देंगे। ये मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं सेव कर लूँगी एंड देन यहाँ पर मैं इसको फाइवर पे जाके अपलोड कर लूँगी। मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में सेव की थी, तो मेरी फर्स्ट जो गिग के नाम से मैं सेव की थी उसको ओपन अप कर लूँगी, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी पिक्चर अपलोड हो गई है। लेट्स सपोज़ कि आप, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा प्राइमरी। अगर आप किसी बाद में कोई और पिक्चर लगाना चाहते हैं और उसे प्राइमरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेकंड आप पिक्चर लगाएंगे और सेकंड पिक्चर लगा के फर्स्ट वाली को रिमूव कर देंगे, तो जो आपने सेकंड पे लगाई होगी वो आपकी प्राइमरी सेट हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर हम लोगों ने इसको चेक बॉक्स को टिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को, एंड देन सेव कर देना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ गिग्स जो होती हैं वो यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगते हैं, जैसे SEO रिपोर्ट वगैरह है, तो यहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि आप US सिटीज़न हैं, तो मैं नो पे क्लिक करूँगी, देन ओके कर दूँगी एंड यू आर डन। और आपकी जो है गिग वो क्रिएट हो गई है। एंड देन हम यहाँ पे पब्लिश गिग पर क्लिक करेंगे और जी आपकी गिग है यहाँ पर क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा, यहाँ से आप अपनी गिग कॉपी कर सकते हैं और अपने सोशल वेबसाइट पर इसको पोस्ट कर सकते हैं ताकि लोग आपकी गिग पर आएँ। एंड देन अब हम यहाँ पे इसको डन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ऐसी गिग चूज़ कर रहे हैं जैसे मैं आपको बताया कि SEO रिपोर्ट वगैरह, तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट आएगा SEO से रिलेटेड, तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर वो उसमें आप पास नहीं होते तो वो गिग आपकी पब्लिश नहीं होगी। उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि अगर आपका कोई स्किल टेस्ट आ रहा है और आपको नहीं आता और आपने गिग को पब्लिश करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर हमारी गिग जो है वो एक्टिव हो गई है और अब यहाँ पर ये सब लोगों को शो होगी। यहाँ पर आप को शो हो रहा होगा पेंडिंग। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो वगैरह लगाते हैं तो उसी टाइम गिग जो है वो आपकी पेंडिंग में चली जाती है, और वो इसलिए जाती है कि वो फाइवर की जो टीम है वो आपकी गिग को देखती है जो आपने वीडियो अपलोड की होती है, एंड देन आपको अप्रूव करती है आपकी गिग। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि डिफरेंट गिग्स की बेसिकली
क्रिएशन है कि गिग आपकी एक्टिव हुई है, लोगों तक गई है या पेंडिंग में है या उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको। लेट्स सपोज मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपने कोई कंटेंट कहीं से उठा लिया है तो फाइवर यहाँ से आपको मॉडिफिकेशन मांगेगा। डिनाइड का मतलब है अब यहाँ से मैंने गिग को पॉज कर दिया था, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे गिग पे, तो पहले आपको गिग एक्टिव पार्ट में शो हो रही थी, अब उसको पॉज पार्ट में शो हो रही है। तो अब पॉज का मतलब है कि गिग आपकी फाइवर पे नहीं जा रही, आपने पॉज कर दी है गिग। तो अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक्टिव कर देंगे गिग को। तो अब यहाँ पर है डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है कि फाइवर आपको मॉडिफिकेशन देता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को कंटेंट वगैरह उठा लें और लगा दें तो फाइवर आपको मॉडिफिकेशन भेजता है, तो आप में उसमें आपको बताना होता है, प्रूव करना होता है कि ये कंटेंट आपका ही है। अगर तो आप उसे मॉडिफाई कर देते हैं तो आपकी गिग दोबारा से एक्टिव हो जाती है, वरना आपकी गिग डिनाइड में चली जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर गिग को एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप कैटेगरी चेंज करना चाहें, टाइटल चेंज करना चाहें, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इम्प्रेशंस यहाँ पे हैं। बेसिकली इम्प्रेशंस ये हैं कि जैसे कि एक वर्ड हमने सर्च किया था इंस्टाग्राम स्टोरी के नाम से, तो अगर आप लेट्स सपोज इसकी बात करें तो अगर एक यूज़र ने, एक बायर ने इंस्टाग्राम स्टोरी सर्च किया है और आपकी गिग में वो वर्ड है, तो आपकी गिग को एक जब वो पर्सन सर्च करेगा तो आपकी गिग वहाँ पर डिस्प्ले होगी, और जब डिस्प्ले होगी और वो बंदा आपकी गिग को ऊपर से ओवरव्यू करेगा, ओपन नहीं करेगा, जस्ट देखेगा, तो आपका एक इम्प्रेशन काउंट होगा। इसी तरह अगर उसको ओपन कर लेगा तो एक क्लिक काउंट होगा, और ऑर्डर प्लेस करेगा तो यहाँ पे ऑर्डर में शो होगा। आई होप सो कि आपको सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो और अगर आपको समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। एंड इसी तरह से इस चीज़ को फॉलो करें। एंड मैंने ख़ुद भी इसे फॉलो किया है और मुझसे डिफरेंट लोगों ने पूछा है कि इज़ दिस अ लेजिट वेबसाइट, तो ऑब्वियसली एंड 200% दिस इज़ अ लेजिट वेबसाइट। आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप एट अ टाइम 7 गिग्स बना सकते हैं। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं एज अ न्यू सेलर, आप इसको 7 गिग्स बना सकते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप इस सब चीज़ को अवेल करें। और देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ गिग्स जो कि विदाउट स्किल्स हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि आपको डिफरेंट गिग्स आप कैसे बनाएं। विदाउट एनी स्किल भी आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च करें, खुद भी आपको आइडिया हो जाएगा। सो आई होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर ज़रूर आएंगे। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव दिस वीडियो अ ह्यूज thumbs up, and thank you so much. We'll catch you guys in the next video. Allah Hafiz.